हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर में ट्रांसफार्मर यूनिट के वन शॉट वीडियो की, जिसमें ट्रांसफार्मर यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन भी फंसेंगे, और इसमें से दो दो नंबर के भी क्वेश्चन भी फंसेंगे और एक एक नंबर के भी क्वेश्चन फंसेंगे। तो आप इस यूनिट को ध्यान से देखिएगा और इसको मन लगा के पढ़िएगा। चलिए मैं इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बताता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफार्मर सबसे पहले। तो ट्रांसफार्मर हमारे पास टॉपिक है। ट्रांसफार्मर को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो जानना होगा ट्रांसफार्मर क्या होता है। आप लोग सुने होंगे गाइस, गांव में होता है ट्रांसफार्मर। गांव के किनारे एक इस तरह का फिगर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आप लोग स्क्रीन के साइड में देख लीजिए, एक इस तरह का फिगर लगा ही होगा। आप लोग कहीं ना कहीं गांव में ज़रूर देखे होंगे। तो उसका काम क्या है, कभी ना कभी तो मन में जानने की इच्छा पैदा हुई होगी, आखिर में करता क्या है। बिजली का तार वार लगा है, करंट मारता होगा, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। चलिए मैं एग्जैक्ट बताता हूँ। चित्र के मामले में बोले तो इंजीनियरिंग के मामले में ट्रांसफार्मर का बस ये इतना आसान सा फिगर बनेगा। इसको आप लोग अभी इसको देख के सोच रहे होंगे कितना कठिन है। अभी मैं आसानी से आपको बना के दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर पे हम लोग टिप्पणी करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर के बारे में आगे आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर का फिगर बनाने के लिए एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से, और उसी बॉक्स के जस्ट ऊपर एक और बॉक्स बना लेंगे हम लोग। बहुत आसान है, आप लोग ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। एक बार फिगर बस दिमाग में बैठा लीजिए, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन से 5-5 नंबर के क्वेश्चन फंसते हैं। आप लोग एक बॉक्स बना लिए, फिर उसके ऊपर एक और बॉक्स बना लिए, यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद बॉक्स बनाने के बाद हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे वाइंडिंग करनी है। वाइंडिंग मतलब जोड़ना है, लपेटना है यहाँ पे कॉइल को। चलिए हम लोग लपेटते हैं। जैसे कि एक इधर से ले आए वाइंडिंग करके, इधर से इस तरह से आप लोग लपेट ही लेंगे। बस दिमाग में फिगर समझाइए, देख लीजिए। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझें और किस तरह से पेपर में पास करें। बस इतना आप कर लेंगे। पहले एक बॉक्स बनाना है, फिर उसके ऊपर एक और बॉक्स बनाना है, फिर इधर से एक बार लपेट देना है, फिर इधर से एक बार ऐसे ऐसे लपेट देना है। इतना तो कर लेंगे। देन उसके बाद करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, इधर वाले बोले तो लेफ़्ट साइड वाले को जोड़ देंगे एसी सप्लाई से। एसी करंट आप लोग ने पढ़ा ही होगा, इसको हम लोग जोड़ लेंगे एसी करंट से, एसी सप्लाई से। और फिर इस तरफ जो निकल रहा है इसको जोड़ देंगे हम लोग लोड से। परेशान ना होइए, मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ लोड और एसी में अंतर क्या है। सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर हो गया, बस इतना ही, और कुछ नहीं है ट्रांसफार्मर की फिगर में। बाकी और मैं डिटेल में बना दूँ तो आप ट्रांसफार्मर में इस तरह तो कर ही लेंगे। ट्रांसफार्मर को आप जैसे एक बॉक्स बना दिया आपने, ट्रांसफार्मर में बस बॉक्स के चारों तरफ एक डॉट डॉट की लाइन लगा दीजिए। देन हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर में, फ्लक्स। बस यहाँ पे एक गोला सा बनाना है, उसमें एक लाइन खींचना है। देन इसको हम लोग नाम दे देंगे फ्लक्स का। ये आप लोग ध्यान रखिए। बस हो गया ट्रांसफार्मर का फिगर। बस अभी मैं आप लोग को नाम बता देता हूँ, नाम बहुत ही आसान है। चलिए मैं ट्रांसफार्मर का आगे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफार्मर का बॉक्स बना लेंगे एक, फिर उसके ऊपर एक और बॉक्स। देन इसको एसी सप्लाई, एसी करंट दो प्रकार के होते हैं गाइस, एसी और एक डीसी। एक अल्टरनेटिव करंट, एक डायरेक्ट करंट। बस इतना जानिए, बाकी आगे डिटेल में हम बताएंगे आपको। एक एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है। तो ट्रांसफार्मर में हमेशा एसी करंट का ही प्रयोग होगा, इतना जान लीजिए आप। एसी करंट का ही प्रयोग होगा ट्रांसफार्मर में। फिर उसके बाद इधर ट्रांसफार्मर में हम लोग जब एसी करंट देंगे तो फिर यहाँ पे हो के इधर लोड मतलब होता है कि आप इसको किस चीज़ से जोड़ रहे हैं, लाइक फ्रिज, फिर घर में लगने वाला कूलर, इस तरह से। इसी को हम लोग कहते हैं लोड, इतना याद रखिएगा, इसको कहते हैं लोड। लोड मतलब कि किस तरह से लोड दिया जा रहा है ट्रांसफार्मर को, इसे हम कहते हैं लोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर में हम लोग एसी सप्लाई दिए तो ट्रांसफार्मर उस एसी सप्लाई को कम करता है और घर में आने वाले लोड को संभालता है। नहीं समझ में आया होगा, चलिए परेशान न होइए, मैं बताता हूँ। अब ट्रांसफार्मर का फिगर अभी तक बना रहे थे, फिगर बना ली है। फिगर में बस बॉक्स बनाना है, उसके ऊपर एक और बॉक्स बनाना है, इधर एक लपेट देना और इधर एक और लपेट देना। हाँ, अब नाम कर देते हैं, नामकरण चलिए करते हैं। इसको हम लोग नाम करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, इसको हम लोग नाम करेंगे
प्राइमरी वाइंडिंग। देन इसको भी आसानी से उसी तरह नाम कर देंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग बस बहुत आसान है, ये फ्लक्स आपको याद ही होगा और कुछ करना ही नहीं, बस हो गया। एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग, एक फ्लक्स, बस। ये याद रखिएगा, इधर हम लोग एसी सप्लाई जोड़ेंगे और इधर हम लोग लोड निकाल देंगे, बस। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का काम आप लोग जैसे देखे होंगे, गांव में ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये तो समझ गए। अब आगे ये जानिए कि जो जहाँ से बिजली बनती है, मेन जहाँ पे बिजली बिल, जहाँ पे आप लोग कई बार देखे होंगे जहाँ पे बिजली का बिल जमा करने जाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े तार लगे होते हैं, बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, तो वहीं से बिजली मेन पैदा होती है, ये समझ गए। तो जहाँ से बिजली पैदा होती है तो वहाँ पे लिखा रहता है 11,000 वोल्ट, फिर 24,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, ये भी देखे होंगे आप लोग। बहुत ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब वोल्ट आप देखेंगे। और घर में लगने वाला, जैसे अब घर में 7 वाट का LED बल्ब है, ये तो आप देखे होंगे। अब सीधे आप 11,000 वोल्ट को 7,000 वोल्ट में जब देंगे तो ये फ्यूज हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। इसी तरह से 11,000 वोल्ट की बिजली वहाँ से पैदा होती है, ठीक है। और आपके घरों में चाहिए फ्रिज को कम वोल्ट और इसको कूलर को कम वोल्ट की बिजली चाहिए। उसी तरह से पहले 11,000 की बिजली वहाँ से, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, 11,000 वोल्ट की बिजली हमारी बन गई वहाँ से, जहाँ से बिजली बनती है। फिर उसके बाद सबसे पहले आई आपके गांव में जो गांव के बाहर ट्रांसफार्मर लगा होता है, गांव से सीधे वो बिजली AC सर्किट के द्वारा ट्रांसफार्मर में आती है, समझ गए आप लोग। ट्रांसफार्मर में आ गए। अब वही ट्रांसफार्मर का काम मेन होता है बिजली को कम करने का। ट्रांसफार्मर का काम एक शब्द में बताऊं तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि बिजली को जो होता है करंट के धारा के प्रवाह को कम करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। और उसके बाद जब कम कर दिया तो इधर से लोड निकाल देगा। अब आप इससे फ्रिज चलाइए, कूलर चलाइए, उसी तरह हो गया। अब आप आई होप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर का एग्जैक्ट काम क्या होता है। ट्रांसफार्मर का काम यह है कि बिजली घरों से निकली हुई हाई वॉट की बिजलियों को कम करने का काम होता है, और कम करके वही ट्रांसफार्मर हमारे घर में बिजली का प्रवाह ले आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चलिए अब ट्रांसफार्मर पे थोड़ी टिप्पणी लिख लेते हैं। फिगर तो आप लोग समझ गए होंगे, बनाना बहुत आसान है, एक बार ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, बस फिगर बना लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के बारे में जान लें। यह वोल्टेज को परिवर्तित करती है, धारा को परिवर्तित करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजली घर से आने वाली हाई वॉट की बिजलियों को कम करेगा, तो कहीं ना कहीं वो बिजली को परिवर्तित किया, तभी तो कम किया। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यह वोल्टेज को परिवर्तित करेगा। मैं शॉर्ट नोट बना रहा हूँ ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। परिवर्तित करेगा, जैसा कि मैं अपने टाइम पे बनाया करता था। फिर उसके बाद जान लेंगे कि ये फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ये भी आप लोग लिख लेंगे नोट्स में, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर आपका। ये हो गया। परेशान मत होइए, अभी मैं आप लोग को बताता हूँ आसान लैंग्वेज में। अभी तो बस आप लोग समझिए कि मैं बता क्या रहा हूँ। पहले तो ये वोल्टेज को परिवर्तित करेगा, फिर ये माइकल फैराडे जो वैज्ञानिक थे उनकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। फिर उसके बाद इसमें ये जो परत होती है ना, ये जो मैंने आपको बताया, ये परत बनी होती है। ये क्वेश्चन पूछता है खासकर एक नंबर में कि ये परत किस चीज़ की बनी होती है। तो मैं आप लोग को बता दूं, इसमें जो परत होती है कोर, वो CRGO की बनाई जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये CRGO की बनाई जाती है। कोर इसकी CRGO की बनाई जाती है, और CRGO की बनाई जाती है जिसका कि लेंथ मैं आप लोग को बता दूं, जिसका लेंथ होता है 0.35 से लेके 0.55 तक। लेंथ इसकी मैं बता दूं तो 0.35 से लेके 0.55 mm इसका लेंथ होता है। आप लोग ये भी बात याद रखिएगा, कई बार एक नंबर में पूछ लेता है CRGO की कोर की लंबाई कितनी होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है, कि ये जो ट्रांसफार्मर में जो कोर लगा होता है उसकी लेंथ कितनी होती है। तो कई बार आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोग एक बार याद ये भी रखिएगा। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर में ये जो आपको बताया, वाइंडिंग आपकी AC सप्लाई से जुड़ी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइमरी वाइंडिंग AC सप्लाई से जुड़ी होती है, इसी को तो प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। तो ये आपकी AC सप्लाई से जुड़ी यहाँ पे आगे, तो प्राइमरी वाइंडिंग आपकी AC सप्लाई से जुड़ी रहेगी।
प्राइमरी वाइंडिंग आपकी एसी सप्लाई से जुड़ी रहेगी, और उसी तरह सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये आपकी लोड से जुड़ी रहेगी। अभी बताता हूँ, डोंट वरी। SEC गाइस, राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो हमारी DC पे जुड़ी रहती है। तो उसी तरह पहले ये देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग ये होती है जो आप पहले लपेटे होते हैं उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा AC सप्लाई से जुड़ी रहती है, आप ये भी जानते हैं। मैं बहुत आसान शब्द में बता रहा हूँ, एकदम बोले तो देहाती शब्द में, क्योंकि मुझे पता है पढ़ाई करना किस तरह से लोगों को समझ में आता है, मैं उस तरह से बता रहा हूँ। फालतू का मैकेनिकल शब्द का यूज नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। तो ये जो पहली परत लपेटी गई है इसको प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे, और ये प्राइमरी वाइंडिंग आपकी AC सप्लाई से जुड़ा है, ये आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये जो दूसरी परत लपेटी गई है, ये दूसरी परत आपकी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसे लोड से आपको कनेक्ट किया गया है। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर का एक और काम होता है AC सप्लाई को घटाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर का काम AC सर्किट से आए हुए करंट को घटाकर आपके घरों में आने वाली बिजली को प्रवाहित करना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमारा ये है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको पढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर होते हैं पहले 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। पहले होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। ये आप लोग समझ जाइएगा। ट्रांसफार्मर पहला होता है आपका सिंगल फेज, दूसरा होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो उसके बाद सिंगल फेज के बारे में अभी हमें पढ़ना नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं। बाकी ये आपके सिलेबस में है, ये आप पढ़िए। 3 फेज ट्रांसफार्मर आपका 4 प्रकार का होता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर में पहले आता है स्टार स्टार ट्रांसफार्मर। स्टार स्टार ट्रांसफार्मर, मैं बार बार ट्रांसफार्मर नहीं लिखूंगा क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबी जा रही है, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अगली बार से आप ध्यान दीजिएगा। स्टार स्टार ट्रांसफार्मर, दूसरा आता है डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर, डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर, तीसरा आता है स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, चौथा आता है डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। हमें पता है आपको कन्फ्यूज़न हुई होगी, जैसा कि मुझे भी हुआ था। मैं भी पढ़ने में बहुत वीक स्टूडेंट था। मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह से मुझे समझ में आया था चीज़। तो अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, सबसे पहले ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एक 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर आपका 4 प्रकार का होता है। बस आप 2 वर्ड याद रखिएगा, स्टार और डेल्टा। पहला आप याद रखेंगे स्टार स्टार ट्रांसफार्मर, दूसरा डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर, तीसरा स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, चौथा डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। कनेक्शन पहले स्टार स्टार ट्रांसफार्मर, दूसरा डेल्टा डेल्टा, फिर तीसरे को स्टार डेल्टा, जो कि आप पहले स्टार बोले इसलिए इसमें तीसरे वाले में पहले आपका स्टार आ जाएगा, फिर चौथे में डेल्टा स्टार। समझ में आ गया? स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार। आई होप आपको टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर समझ में आ गए होंगे। ट्रांसफार्मर आपके 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज, 3 फेज। 3 फेज आपका 4 प्रकार का होता है, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा। समझ में आ गया? अगला टॉपिक हमारा ये है संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर। संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर मतलब आकार के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना क्या है ट्रांसफार्मर की, कितने प्रकार के संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं। तो संरचना के आधार पर हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर था, वो ट्रांसफार्मर का प्रकार था, और यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर। दोनों में बहुत फर्क है, ध्यान दीजिएगा। संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला कोर ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा सेल टाइप ट्रांसफार्मर, तीसरा बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। मुझे पता है कुछ नहीं समझ में आएगा, चलिए लिख के बताता हूँ मैं आपको। होता है आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, तीसरा होता है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले कोर टाइप ट्रांसफार्मर देखते हैं ये किस तरह से होता है। सबसे पहले तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर आपका सेम उसी तरह से होगा, क्योंकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो कोर लगी होती है वो उसी तरह होती है जैसा कि मैं पहले आपको ट्रांसफार्मर बता चुका हूँ। बहुत छोटा फिगर बनाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। इसमें आप क्या करेंगे, पहले प्राइमरी वाइंडिंग जोड़ेंगे इधर, देन सेकेंडरी वाइंडिंग इधर जोड़ेंगे। समझ में आ गया? इधर हम लोग क्या जोड़ेंगे, इधर बताइए फटाफट कमेंट करके। हम लोग क्या जोड़ेंगे इधर, AC सप्लाई। AC सप्लाई इधर से जोड़ेंगे, देन ये AC करंट पे
काम करके इधर आपको क्या देगा, लोड, बताया हूँ मैं आपको, इधर लोड देगा बस। और इधर आपका होगा एक फ्लक्स लगा रहता है, जैसा कि मैं आपको बताया था। सेम इसी तरह इसे कहते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अब कोर टाइप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में प्रयोग किया जाता है। नहीं समझ में आया मुझे पता। ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का आपने नाम सुना होगा, मतलब इलेक्ट्रिकल की बड़ी बड़ी मशीनों में इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसा कि मैंने बताया ना, कोर टाइप ट्रांसफार्मर समझ लीजिए, ट्रांसफार्मर वही है जो आप लोग पढ़े हैं, उसी को कोर टाइप ट्रांसफार्मर एक तरह से कह सकेंगे। जो मैंने आपको ट्रांसफार्मर बताया उसे कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहेंगे। खैर, अब अगला टॉपिक हमारा ये है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। डोंट वरी, अभी मैं वीडियो के लास्ट में एक बार में सब कुछ आपको आसानी से बता दूंगा एक शब्द में, ठीक है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर का पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर, पहले एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग। देहाती लैंग्वेज में बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक पूर्वांचल का लड़का हूँ और मुझे पता है किस तरह से पूर्वांचल के बच्चों को समझ में आती है चीज़ें। चलिए बॉक्स बनाएंगे, फिर उसके अंदर दो बॉक्स और बना लेंगे। ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, याद रखिएगा। दो बॉक्स आप और बना लिए। फिर क्या करना है, कुछ नहीं, मैं ब्लैक पेन का यूज़ कर लूँ। आप इधर से एक वाइंडिंग जोड़े और बीच में लच्छा लच्छा बना दिए। फिर मारे इधर से आप लोड निकाल लिए, LOAD, आप इधर से लोड निकाल लिए। नहीं समझ में आया, बता रहा हूँ। पहले एक बॉक्स बनाया आपने, उसके अंदर दो और बॉक्स बना लिया आपने, फिर इधर से मारा और लच्छा लच्छा लपेट के बस इधर निकाल दिया, ले बराबर हो गया। ये हो गया आपका लोड ट्रांसफार्मर। अब आप इसमें फ्लक्स जोड़ दीजिएगा। फ्लक्स जैसा कि आपको मैं बताया हूँ ट्रांसफार्मर में जोड़ना ही रहता है, फ्लक्स के बिना ट्रांसफार्मर अधूरा ही रह जाएगा। फ्लक्स जोड़ दीजिएगा बस। और अब मैं आपको बता दूं, इसी में ये एक ही वाइंडिंग इसमें करनी है, इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग PW, दूसरे इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। समझ में आ गया। जगह कम होने के कारण मैं आपको छोटे स्मॉल वर्ड लिख के बता दे रहा हूँ, समझ जाएंगे आप लोग। PW मतलब होता है प्राइमरी वाइंडिंग, SW मतलब होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। टाइप ट्रांसफार्मर में गाइस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रयोग किया गया होता है। इसको आप लोग एक नोट बना के लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रयोग किया गया होता है। इसका निर्माण दो कोर से मिलके बना होता है, एक E टाइप का और एक U टाइप का कोर। नहीं समझ में आया ना, बता रहा हूँ। इसका निर्माण दो कोर से मिलके बना होता है, एक E टाइप का कोर होता है और एक U टाइप का कोर होता है, ठीक है। सेल टाइप की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। आपका यहाँ पे सेल टाइप चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयोग होता है और इसका E टाइप और U टाइप के कोर से मिलाकर बनाया जाता है। बस सेल टाइप हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बस बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। संरचना के आधार पर बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक अष्टभुजाकार बना लेंगे, एक षटकोण बना लेंगे जिसमें कि 8 भुजाएं रहती हैं। इस तरह से हम लोग 8 भुजा वाला एक बॉक्स बना लिए, तो एक हर भुजा पे एक और बॉक्स चढ़ा देंगे, बस हो गया, बेरी टाइप बन गया। और कुछ नहीं करना है। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर का फिगर बन गया। वैसे ये बहुत कम डिटेल में, बहुत कम आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, मेन आपका ट्रांसफार्मर से ही पूछा जाएगा। बस बन गया। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में सबसे पहले हम लोग एक 8 भुजा का आकार बना लेंगे। इस तरह से 8 भुजा आकार बना लिया और हर भुजा के ऊपर एक ऐसे बॉक्स बना देंगे आप लोग। बस हो गया बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। और एक बस बेरी टाइप ट्रांसफार्मर की एक बात आप याद रखिएगा, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर का यूज वैज्ञानिक क्षेत्र में किया जाता है। आप फिगर देख के ही समझ जाएंगे, बता रहा हूँ, याद करने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। वैज्ञानिक क्षेत्र, अब आप सोचेंगे ये वैज्ञानिक क्षेत्र याद कैसे हम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ट्रांसफार्मर का फिगर थोड़ा सेम है, बॉक्स बनाना इन दोनों में, तो आप इन दोनों का तो समझ जाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट में नॉर्मल जिस तरह से यूज होता है उस तरह से यूज होगा। इसका फिगर थोड़ा अलग है, इसमें 8 भुजाकार का एक डब्बा बनाना है, एक षटकोण बनाना है, उसके चारों तरफ एक डब्बा रखना है। ये फिगर थोड़ा स्टार की तरह देखने में लग रहा है, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। हाँ, उसी तरह वैज्ञानिक क्षेत्र का फिगर बनेगा। अब ट्रांसफार्मर का हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। चलिए मैं एक वन शॉट दे देता हूँ कि किस तरह से मैंने बताया। सबसे पहले तो
इधर ही देख लेते हैं। संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर का फिगर सेम उसी तरह से रहेगा जैसा कि हमने ट्रांसफार्मर बनाया है। पहले एक बॉक्स बनाएंगे, उसके जस्ट ऊपर एक और बॉक्स बनाएंगे, फिर इधर एक बार लपेट लेंगे एसी सप्लाई से, फिर उधर लोड करके निकाल देंगे। आई होप आपका ये समझ में आ गया होगा। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में बॉक्स बनाएंगे, उसके ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे, इधर प्राइमरी वाइंडिंग जोड़ देंगे। याद रखिएगा ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये याद हो गया। देन अगला हमारे पास सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में एक बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर 2 बॉक्स बनाएंगे, फिर उसे एक प्राइमरी वाइंडिंग से जोड़ देंगे, एक सेकेंडरी वाइंडिंग से जोड़ देंगे। बस इधर लाए बीच में आप से लपेट दिए, देन इधर से आप निकाल दिए लोड निकाल दिए। आप याद रखिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग ध्यान से इसको समझ जाएं। लोड निकाल दिए। सेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। उसके बाद इसमें 2 टाइप के कोर लगे होते हैं, एक ई टाइप के कोर और एक यू टाइप के कोर। फिर तीसरा आता है हमारे पास बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें षटकोण बना होता है, 8 की भुजा के आकार का कोण बना होता है और हर भुजा के ऊपर एक और बॉक्स बना होता है, और ये इसका प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिक क्षेत्र में। ठीक है। संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। इस कोर टाइप ट्रांसफार्मर का फिगर इस तरह से रहेगा। सेल टाइप ट्रांसफार्मर का उपयोग हम इलेक्ट्रिक सर्किट में किएंगे और इसमें 2 टाइप के कोर लगे होते हैं, एक ई टाइप का कोर और एक यू टाइप का कोर। फिर तीसरा हमारे पास आता है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम करते हैं वैज्ञानिक क्षेत्र में। इसका फिगर कुछ इस तरह से रहेगा, बहुत आसान फिगर है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर, मेन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का फिगर कैसे है और ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। ट्रांसफार्मर का फिगर कुछ ऐसे है, एक पहले बॉक्स बनाएंगे, फिर उसके ऊपर एक और बॉक्स बनाएंगे, फिर इधर एक एसी सप्लाई से जोड़ देंगे प्राइमरी वाइंडिंग जिसका नाम रहेगा, और इधर एक लोड से जोड़ देंगे जिसका नाम रहेगा सेकेंडरी वाइंडिंग। पहले एक बॉक्स बनाए, फिर उसके ऊपर एक और बॉक्स बनाए, फिर इसको एक लच्छा की तरह लपेट दिए, फिर इधर भी एक लच्छा की तरह लपेट दिए। पहले वाले का नाम हम लोग रखेंगे पहला है, तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे पहला से प्राइमरी, पहला इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग याद रखेंगे। फिर ये बाद में बनाएंगे ये वाला, तो इससे हम लोग याद रखेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। पहले प्राइमरी वाइंडिंग आएगा, देन उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग आएगा। आई होप समझ गए होंगे। प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ेंगे, फिर उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से जोड़ेंगे। समझ में आ रहा होगा। प्राइमरी मतलब पहला है, तो और ए मतलब ए हमारे अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर है, बस इसी से आप कनेक्शन जोड़ लीजिए। मुझे पता है बच्चों को ऐसे ही याद होता है, कनेक्शन से ही। जो पूर्वांचल वाले लड़के हैं सब इसी तरह के हैं। प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से जोड़ देंगे। समझ में आ गया। फिगर बहुत आसान है, एक बॉक्स बनाना है, उसके ऊपर एक बॉक्स बनाना है, इधर से प्राइमरी वाइंडिंग, इधर से सेकेंडरी वाइंडिंग, इधर से एसी करंट, और सेकेंडरी वाइंडिंग के पास से हम लोग लोड निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अब ट्रांसफार्मर पे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज परिवर्तित करेगा। ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में CRGO की कोर लगी होती है जिसकी लेंथ होती है 0.35 से लेकर 0.55 mm तक। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग का एसी से कनेक्शन होता है, जैसा कि मैंने बताया प्राइमरी वाइंडिंग का एसी से कनेक्शन होता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग का डीसी से कनेक्शन होता है, जैसा कि मैंने बताया सेकेंडरी वाइंडिंग का डीसी से कनेक्शन होता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है एसी करंट को घटाना, मतलब जैसे कि ट्रांसफार्मर का काम एक शब्द में बताए तो ट्रांसफार्मर का काम ये होता है बिजली घरों से निर्माण होने वाली हाई वाट की बिजलियों को हमारे घर में आने वाले कम वाट के बिजली को परिवर्तित करना। बोले तो एक शब्द में बताएं तो ट्रांसफार्मर का काम होता है बिजली को कम करके प्रवाह करना। समझ गए। ट्रांसफार्मर के टाइप बता दूं। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एक 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर आपके 4 प्रकार के होते हैं, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर, डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। समझ गए। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज, 3 फेज। 3 फेज 4 प्रकार के होते हैं, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार। आई होप आपको ये ट्रांसफार्मर का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और मैं लिख के आपको दे दूँ, ट्रांसफार्मर से मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा। इसके मैं बता दूँ 60% संभावना है, 60% संभावना है। 2 सेट में से एक ना एक सेट में ये टॉपिक फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपको खड़े खड़े 5 नंबर दे सकता है। और इससे मैंने जैसे बताया कि
ये ट्रांसफार्मर में जो कोर लगी होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 0.35 से लेके 0.55 mm तक। ये आपका होता है 1 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर में जो कोर लगी होती है वो किसकी बनी होती है। वो कोर हमेशा CRGO की बनी होती है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक बॉक्स बनाना है, उसके ऊपर एक और बॉक्स बनाना है, इधर प्राइमरी वाइंडिंग कर देनी है इस तरह से, इधर सेकेंडरी वाइंडिंग कर देनी है इस तरह से। प्राइमरी वाइंडिंग को AC सप्लाई से जोड़ देंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से जोड़ देंगे, बस। और इधर एक फ्लक्स बना देंगे, जैसा कि फ्लक्स बनाना बहुत आसान है, बस हो गया फ्लक्स। ट्रांसफार्मर का काम होता है बिजली घरों से आने वाली हाई वाट की बिजलियों को कम करके हमारे घरों में आने वाले बिजलियों को बढ़ावा देना। समझ गए आप लोग? आई होप आपको ये ट्रांसफार्मर का टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर अभी आपको ट्रांसफार्मर के किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको अपना नंबर बता दे रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, लिख लीजिए। ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप लोग लिख लीजिए। कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक पे डाउट है, आप इस नंबर पे हमारे पास कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमेशा खुला रहेगा ये नंबर। या किसी भी प्रकार का डाउट है तो एक बार आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ट्रांसफार्मर का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आई होप आपका 5 नंबर क्लियर हो गया होगा। 5 नंबर में से मैं ये 4 नंबर की तो गारंटी मैं लेता हूँ, मैं 4 नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ। 1 नंबर का मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि आई होप कुछ होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है। कितना भी कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, अरे भाई पूर्वांचल का लड़का हूँ, पता है सब। बस उसी तरह से 5 में से 4 नंबर आपका पक्का हो चुका है। ट्रांसफार्मर का कार्य, ट्रांसफार्मर के टाइप और संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और अगला टॉपिक मैं लेके आऊँगा FEEE के या किसी अन्य सब्जेक्ट के बारे में, जैसा आप लोग कमेंट करते हैं, जिसकी आप लोग डिमांड करते हैं। एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो बताइएगा, ताकि मैं अगली बार थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ओके, चलिए मिलते हैं। जय हिंद।